सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी, मुझे बुलाने के लिए, एंड आई होप सब मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? सो सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मेरा नाम सौरभ है और आप ही लोग की तरह आज से 13 साल पहले इन्हीं बेंच पे बैठ के मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। सो ऐसे ही जौनपुर जीनियस का फॉर्म एक दोस्त ने बोल दिया, मैंने भर दिया और बहुत अच्छी रैंक नहीं रही होगी, मुझे रैंक याद भी नहीं है, बट मुझे पता है मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था भी नहीं कि मेरी बहुत अच्छी रैंक रही होगी। तो उसमें ये था कि हो गया और मन में था कि बस जाके इंग्लिश और कंप्यूटर सीख लेंगे, इतना ही था। बट मुझे नहीं पता था कि साइबर मेरी जर्नी बदलने वाला है, साइबर इस सौरभ को बदलने वाला है जो सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर सीखने आया था। तो उस दौरान जब मैंने ज्वाइनिंग की तो क्लासेस शुरू हुई, इंग्लिश साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ना हमने शुरू किया। और जो सबसे अच्छी चीज़ रही, हमारे अंदर से हमारा हुनर निखारा गया, हमारे अंदर पहचाना गया कि इस इंसान में क्या हो सकता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कराई गई। और उस 13 साल पहले जो इफर्ट राजीव सर ने किया था उसका प्रोडक्ट आज आप लोगों के सामने खड़ा है। और तो हम ऐसे ही 4-5 दोस्त थे, किसी को डांस इंडिया डांस में जाना था, उसका टैलेंट था, मुझे साइंटिस्ट बनना था, किसी को टीचर बनना था, बिंदलाल। सो सबने अपना कैरियर चुन लिया था उस समय, और चुना कैसे हमें पता नहीं था हमें क्या बनना है। हमें हमारे अंदर से वो कला निकाली गई कि तुम इसके लायक हो, तुम एक कर सकते हो, तुम उसको फॉलो करो, परस्यू करो और तुम कर सकते हो। सो हमने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और फिर बस सारी चीज़ें लाइन पे आती रहीं और बहुत ऊपर तो नहीं गए हैं, लेकिन जितनी भी दूर है बस सर की मेहनत का नतीजा है, वहाँ से हमें निखारने का नतीजा है। सो ये रहा मेरा थोड़ा सा जर्नी, कैसे साइबर ने मुझे इस लायक बनाया है। लेकिन इसके बीच में इतना आसान तो नहीं था। तो 2011 की बात है, जब साइबर के ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। सर जिस हाथ की बात कर रहे हैं दिख रहा होगा कुछ निशान दूर दूर से, ये सर्जरी हुई है मेरी। तो मेरे हाथ में 3 प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, मैं 9 महीने हॉस्पिटल में था, दोबारा जन्म हुआ मेरा। तो 2011 में सर्जरी हुई, 9 महीने के बाद मैं फिर से वापस साइबर में आया, मैंने फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू की। और उसमें ये था कि यार करेंगे क्या, मैं राइट हैंडेड था कि लिख भी नहीं सकते, 12th का एग्ज़ाम भी देना है, कैसे करना है। तो सर है तो मोटिवेशन की कमी तो है नहीं, तो शुरू कर दिया हमने लेफ्ट हैंड को तेज करना, काका गगा ABCD इसको सिखाया, 12th का एग्ज़ाम दिया। और ठीक है चलो थोड़ा सा गेसिंग करते हैं। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो जस्ट रैंडम गेस, मेरे 10th में मार्क्स में कितने रहे होंगे, रैंडम गेस कितना कितना? नहीं, चलो नीचे वाले जाओ, 60, थोड़ा और नीचे जाओ, कितना? बस सही पहुंचे हो। तो मेरे 52% है 10th में, जब मैं राइट हैंडेड था, गधा था मैं। फिर सर ने निखारा है, मैंने बोला सर ने निखारा है। 12th में, अब गेस करो, 12th में जब मैं लेफ्ट हैंडेड हुआ और इमीडिएट लेफ्ट हैंड को मैंने टीच किया। अब इतने भी अच्छे नहीं हो गए थे, ऑलमोस्ट। सो अराउंड 66% 12th में मैंने अचीव किया जब मैं मेरे लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया। तो अब बात आती है कि मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं यार साइंस तो परस्यू करना है, मतलब साइंस करना है। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, एक डॉक्टर ने मेरी जान बचाई। शायद सबने होप छोड़ दिया था कि मैं जिंदा भी रहूँगा, क्योंकि मुझे 11,000 वोल्टेज का करंट लगा था। 11,000 वोल्टेज से बचना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं उस डॉक्टर को रोज़ देखता कि वो आती, मेरे हाथ में कुछ करती और चली जाती। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि किसी ने मेरी जान बचाई है, उस तरह से मुझे अब बाकियों की जान बचानी है। तो चूंकि मैं सर्जन बन नहीं सकता था, हाथ में खो चुका था उस समय, तो मैंने सोचा और कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मैंने साइंस चुन लिया। ठीक है, डॉक्टर कर कैसे रहा है, उसको किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा ना, इसको ऐसे करना है या फिर ये दवा देनी है, या फिर हम लोग को सर दर्द होता है पैरासीटामोल ले लेते हैं हम लोग, किसने बनाया किसी को पता नहीं, बट कोई आदमी जिसने पैरासीटामोल बनाया है, जाने अनजाने में हम सबका दर्द शेयर कर रहा है। तो बस वहाँ से मोटिवेशन आया
सर से कॉन्फिडेंस आया, पर्सनालिटी डेवलप हुई वहाँ पे, और फिर हमने परस्यू कर लिया बीएससी की बायोटेक में, और फिर एमएससी करने चले गए बहुत दूर इंडिया में, कोने में पौंडीचेरी करके एक जगह है, सो जिपमर एक जगह है, बहुत ही इंडिया में टॉप 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट में आता है, वहाँ से मैंने एमएससी की। एमएससी के बाद मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई एम्स गोरखपुर में। तो चूँकि एमएससी बहुत मेरा यूनिक था, कॉल्ड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, 3 साल का कोर्स होता है, मैंने किया और ये था कि नौकरी मिल गई एम्स में। लेकिन फिर मैंने अपने आप को वापस देखा कि मैंने नौकरी के लिए ये जर्नी शुरू की थी या फिर मुझे साइंस करना था। बहुत एनालिसिस की, घर की हालत ख़राब थी, पापा किसान है, 2 बीघा खेती थी, वही करते हैं हम लोग, वही करते थे, उसमें कैसे इधर उधर करके पढ़ा लिया उन्होंने। तो मैंने पापा से बोला कि मैं नौकरी परमानेंट अभी कर लूँगा एम्स गोरखपुर में, 1 लाख की सैलरी होगी और मैं कर भी लूँगा, चलेगा। लेकिन मेरे अंदर की इच्छा है कि मैं रिसर्च करूँ, और मैंने उस समय 2-4 जगहों पे पीएचडी निकाल भी रखी थी। पीएचडी में भी ठीक ठाक पैसे थे, ठीक है, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी पीएचडी में भी मिलती है अगर आप अच्छी जगहों पे जाते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है, जो तुमने सोच के शुरू किया था उसको फॉलो करो। तो टाटा हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई में, मैंने वहाँ से पीएचडी की। पीएचडी ख़त्म करने के बाद फिर मुझे ऑफ़र आया टाटा हॉस्पिटल में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, बनारस में टाटा खुला, उन्हें मुझे बोला कि तुम बनारस के ही हो, चले जाओ वहाँ पे फुल टाइम। तो फिर वही क्वेश्चन आया कि अभी नहीं जाना है, जब तक कुछ कर नहीं लेंगे, जो सोच के साथ बाहर निकले थे उसको अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। और फिर चूँकि एशिया में सबसे बड़ा टाटा हॉस्पिटल था कैंसर के लिए, मेरा एम था कि मैं विश्व के सबसे बड़े में जाऊँ, तो मैंने अप्लाई किया और मैं एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर है अमेरिका में, जो विश्व का नंबर 1 है, मैं वहाँ चला गया। और अभी मैं वहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। इन सब में एक जो मैंने सीखी है, नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। और मैं इस समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की देख रहा हूँ, और आई फील सो सैड कि यहाँ पे 4 रत्न महारत्न रखे हैं और चारों पे नाम लड़कों के हैं। आज अहिल्याबाई जी का दिवस है, एंड आई फील नेक्स्ट टाइम आई कम आई शुड सी एटलीस्ट few of your name over here. So never give up, keep trying for the best, and I'll be here. If anyone want to interact personally, I'll interact. I'll leave my email, WhatsApp, Facebook, Gmail, whatever way you want to connect, and guidance चाहिए बस साइबर के नाम से कांटेक्ट कीजिए। I'll definitely get back to you, मैं definitely response करूँगा। So thank you so much once again, thank you so much.